यह कहानी एक महिला कलेक्टर की है जो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हुए भेष बदलकर रात 10 बजे अकेले स्कूटी से निकलती है। वह अपने क्षेत्र में प्रशासन और कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए यह कदम उठाती है। यह घटना उस समय की है जब वह महिला कलेक्टर, जिसका नाम अदिति है, छत्तीसगढ़ के एक जिले में नई नई नियुक्त हुई थी। अपने कार्यभार संभालने के तीसरे ही दिन अदिति ने सोचा कि क्यों ना रात में चुपचाप बिना किसी को बताए अपने क्षेत्र का निरीक्षण किया जाए। उसने चेहरे पर मास्क लगाया, साधारण सलवार सूट पहना और अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ी। जैसे ही वह एक सुनसान इलाके से गुजरी, एक पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे हाथ देकर रोका। आदित्य ने अपनी स्कूटी रोक दी। पुलिस वालों ने उससे गाड़ी के कागज मांगे। जब उसने कागज नहीं होने की बात कही तो पीछे बैठा एक दरोगा, जो शराब के नशे में था, सिपाही को इशारा करते हुए बोला, इसे हमारे पास भेजो। सिपाही ने अदिति से कहा, साहब बुला रहे हैं, उनके पास जाओ। अदिति ने जवाब दिया, अगर उन्हें कोई चेक करना है तो वे खुद यहाँ आएं। ये सुनते ही सिपाही ने गुस्से में गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया और उसे बाजारू औरत कहते हुए ताना मारा। धंधा करने निकली हो क्या? जा, साहब बुला रहे हैं। अदिति चुपचाप दरोगा के पास गई। मास्क लगाए होने के कारण दरोगा उसे पहचान नहीं पाया। उसने अदिति से मास्क हटाने को कहा। अदिति ने मना किया तो दरोगा ने जोर देकर कहा, मास्क हटाओ। मास्क हटाने के बाद भी दरोगा उसकी असली पहचान नहीं समझ सका। उसने अदिति को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, डॉक्यूमेंट नहीं है तो फाइन भरना पड़ेगा। अदिति ने पूछा, कितना फाइन? दरोगा ने जवाब दिया, 5,000 रुपये। अदिति ने शांत स्वर में कहा, इतना फाइन? आप थोड़ा समझ सकते हैं? दरोगा हंसते हुए बोला, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए और भी रास्ते हैं। यहाँ स्कूटी छोड़ो, दूसरी गाड़ी ले लो और निकल लो। अगर गाड़ी चाहिए तो थाने से जाकर ले जाना। अदिति ने फिर कहा, थोड़ा जल्दी जाने दीजिए। इस पर दरोगा बेहुदा अंदाज में बोला, देखो, जो काम तुम वहाँ करने जा रही हो वह यहाँ भी कर सकती हो। सब व्यवस्था है, गाड़ी में चलो। तुम्हें एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, बस 5 से 10 मिनट का ही काम है। अदिति अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसे लग रहा था कि अभी कुछ कहना चाहिए, लेकिन उसने खुद को समझाया। उसने सोचा कि अगर इस समय वह दरोगा को अपनी असली पहचान बता दे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हो सकता है कि जब सामने वाले को पता चले कि वह कलेक्टर है तो वह या तो डरकर शांत हो जाए या फिर और ज़्यादा आक्रामक हो जाए। अगर वह नकारात्मक प्रतिक्रिया देता तो उसके लिए स्थिति और खतरनाक हो सकती थी। अदिति ने समझदारी दिखाते हुए अपना परिचय न देने का फैसला किया और सोचा कि चुपचाप उसकी बातें सुन लेना ही बेहतर होगा। इसी बीच दरोगा उठ खड़ा हुआ। उसने अदिति के कंधे पर हाथ रखा और सहलाने की कोशिश की। अदिति होने के नाते वह जानती थी कि यह सही वक्त नहीं है। उसने सोचा, अभी कुछ भी हो सकता है। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। बाद में जो होगा देखा जाएगा। अदिति ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और भागती हुई दूर निकल गई। पीछे से दरोगा चिल्लाया, स्कूटी को थाने में जमा करवा दो, गाड़ी वहीं से मिलेगी, बाद में आकर हिसाब कर लेंगे। यह कहकर वह फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके लिए यह सब सामान्य था। उसने सोचा, अगर काम बन गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अदिति आगे बढ़ी। उसके पास अब स्कूटी नहीं थी। वह सोच रही थी कि ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी मंगवा ले या प्रशासन को सूचना दे। जैसे ही वह दौड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, अचानक उसने सड़क के किनारे एक गोलगप्पे वाला लड़का दिखा। वह अपनी दुकान समेट रहा था। ठंड का मौसम था और रात के 10 बज चुके थे, लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि लग रहा था जैसे बहुत देर हो चुकी हो। अदिति घबराई हुई थी। वह उस लड़के के पास गई और धीरे से बोली, मेरे साथ पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। लड़के का नाम सचिन था। उसने अदिति को ध्यान से देखा और कहा, मैडम, यहाँ तो ऐसा हर रोज होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वह दरोगा बहुत गंदा इंसान है। अदिति ने बताया कि उसे किसी दूर की जगह जाना है, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। सचिन ने तुरंत कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ इस समय आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं किसी से बाइक लेकर आता हूँ। अदिति ने सचिन को गौर से देखा। वह सोच रही थी कि क्या इस लड़के पर भरोसा किया जा सकता है। सचिन ने अदिति को कुछ देर इंतजार करने को कहा और वहां से चला गया। अदिति थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था।
करीब 15 मिनट बाद सचिन एक बाइक लेकर आया। अदिति को देखते ही एक कट लेकर दूसरी गली में मुड़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक छोटे से घर के सामने रुका। उसने दरवाज़ा खोला और अदिति से कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं बाइक का इंतज़ाम करके आता हूँ। अदिति ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको, यहाँ तुम अकेले रहते हो और क्या काम करते हो? सचिन अदिति के सवालों पर मुस्कुराते हुए बोला, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ गोलगप्पे बेचता हूँ। शादी अभी तक नहीं हुई है, घर वाले लड़की देख रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। अदिति ने उसका पूरा नाम और बाकी बातें पूछीं। सचिन ने बिना हिचकिचाए सब कुछ साफ साफ बताया। इसके बाद वह बाइक लेने चला गया। थोड़ी देर बाद लौट कर आया और बोला, अभी भैया कहीं गए हुए हैं, शायद देर हो जाएगी। फिर थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं किसी और से बात करता हूँ, आप अंदर आकर बैठ जाइए। बाहर सर्दी थी। अदिति पहले गेट के बाहर खड़ी थी, लेकिन अब उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। अंदर जाकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। अदिति ने देखा कि सचिन का कमरा बहुत ही साधारण था। एक तरफ एक खाट रखी थी। दीवार पर ईश्वर की तस्वीर लगी थी, जिससे प्रतीत हुआ कि वह नियमित रूप से पूजा अर्चना करता है। कमरे में कुछ ग्रंथ और पुस्तकें भी रखी थीं, कुछ धार्मिक तो कुछ कथाओं और उपन्यासों की। ऐसा लगा कि वह फुर्सत के समय अध्ययन करने का शौक रखता है। समय मिलने पर वह यह किताबें पढ़ता होगा। अदिति को यह देखकर अच्छा लगा कि सचिन अपनी साधारण जिंदगी में भी कुछ नया सीखने और पढ़ने की रुचि रखता है। थोड़ी देर बाद सचिन एक बाइक लेकर आया और बोला, मैडम, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अदिति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी रात का समय है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है और तुम्हारा भी। अगर रास्ते में कोई परेशानी हो गई तो? सचिन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर आप रुकना चाहती हैं तो रुक जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं और चला जाता हूँ और सुबह वापस आ जाऊंगा। अदिति ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आओ, थोड़ा बैठकर बात करते हैं। सचिन को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने बाइक लौटा दी और वापस कमरे में आ गया। जब वह लौटा तो अदिति ने पूछा, अच्छा, तुमने जो गोलगप्पे बेचे, क्या उनमें कुछ बचा है? सचिन ने कहा, हाँ मैडम, कुछ बचे हुए हैं। अदिति ने कहा, तो लाओ, हम दोनों खाते हैं। मैंने बहुत दिनों बाद गोलगप्पे खाए हैं। सचिन अदिति के लिए गोलगप्पे लेकर आया। अदिति ने भी खाए और सचिन ने भी। दोनों बातें करते रहे। अदिति को अचानक याद आया कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें गोलगप्पे बेहद पसंद होते हैं, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों ना हो। उसने भी सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गोलगप्पे तो खाने ही चाहिए। अब अदिति और सचिन के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अदिति अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती, वह खुद को सामान्य वर्ग की बताती है और यहाँ तक कहती है कि स्कूटी भी किसी और से मांग कर लाई थी। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, लेकिन पढ़े लिखे इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व से हो जाती है। सचिन को यह समझ आ गया था कि अदिति पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। अदिति ने सचिन से उसके बारे में पूछना शुरू किया। सचिन ने अपनी गरीबी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वह गोलगप्पे बेचता है क्योंकि उसका परिवार आर्थिक एक महिला कलेक्टर की कहानी। सचिन ने अपनी गरीबी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वह गोलगप्पे बेचता है क्योंकि उसका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था। हालांकि वह अब भी घर पैसे भेजता था और खाली समय में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। सचिन के पास सिर्फ एक रज़ाई थी, जिसे दोनों ने पैरों पर ओढ़ रखा था और बातें कर रहे थे। आपको भूख लग रही होगी, मैं कुछ बना दूं? सचिन ने पूछा। अदिति ने जवाब दिया, इस समय क्या बनाओगे? गोलगप्पे से तो पेट भर गया। फिर भी सचिन ने कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी। अदिति ने कहा, ऐसा करते हैं कि हम पूरी रात बात करते हैं। सुबह 4 बजे जब समय हो जाएगा और गाड़ियां चलने लगेंगी, तब तुम मुझे छोड़ देना। सचिन को भी यह अच्छा लगा। दोनों बातें करते रहे। सुबह होते होते अदिति फ्रेश हो गई और तैयार होकर बोली, अब तुम मुझे वहां तक छोड़ दो जहां से गाड़ियां मिल सकें। इसके बाद अदिति ने पूरी प्रक्रिया शुरू की और अपने ऑफिस की टीम के साथ उस थाने पर पहुंची। उसने निरीक्षण किया और उस पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया जिसने बदतमीजी की थी। और खबर फैल गई कि निरीक्षण के दौरान कुछ गड़बड़ियां मिलीं और पुलिसकर्मी को नौकरी से निकाल दिया गया। यह कहानी केवल एक महिला डीएम की नहीं,
बल्कि उस कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की है जो एक अधिकारी को उसके पद की गरिमा तक पहुंचाती है। अदिति ने यह साबित किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी आंखों से वास्तविकता को देखे और समाज में सुधार के लिए कदम उठाए। इस घटना ने न केवल भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की असलियत उजागर की, बल्कि यह भी दिखाया कि अगर समाज में हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार हो तो व्यवस्था में सुधार संभव है। आदित्य की दृढ़ता और साहस ने यह संदेश दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, सत्य और ईमानदारी हमेशा विजयी होती हैं। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हर अधिकारी चाहे वह किसी भी पद पर हो, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निडरता से निभाए, तो न केवल प्रशासन सुधरेगा बल्कि जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। यह कहानी केवल एक महिला डीएम की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने साहस और निष्ठा से समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक स्टोरी ला सकें। धन्यवाद।